So dear students, let's start with rational numbers, and this is our first chapter of class 8. So today we are going to learn about the rational numbers and the introduction about the rational numbers and the properties of rational numbers. So let's see and let's start with the rational numbers. So in introduction, in mathematics we frequently came across simple equation to be solved. For example, हमने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा, हमें सिंपल जो एक्सप्रेशंस है लाइक x+2 हमें सॉल्व करने के लिए हमने की है लास्ट क्लासेस में, लाइक x+2 = 13. सो व्हाट्स इज इट सॉल्व इट एज व्हेन x = 11. अगर हम x की जगह पे 11 रख दें तो हमारी जो ये एक्सप्रेशन है ये सॉल्व हो जाएगी. एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का मीनिंग होता है इज इक्वल टू के इधर जो वैल्यू है और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड हमारा सेम होना चाहिए. तो अगर हमें सेम करना है तो हमें इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों को x+2 में कैसे सॉल्व करते थे हम कि x = 11 हो गया हमारा, बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. हमारी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए. सो 11 इज ए नेचुरल नंबर, और 11 क्या है जैसे हम पढ़ते हुए आए हैं नेचुरल नंबर है. सो व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, अगर जल्दी से हम रिमाइंड कर लें. नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी तक है. 1 2 3 से स्टार्ट करके नेचुरल नंबर्स हमारे इंफिनिटी तक जाते हैं. तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं. होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स आर दोज नंबर्स जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तब हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो हमारा ये सेट जो होगा, सेट ऑफ नंबर जो होगा, ये होल नंबर हो जाएगा. इसी तरीके से हमारे नेचुरल होल नंबर्स हमने पढ़े हुए हैं. इंटीजर्स एंड व्हाट आर द इंटीजर्स, अगर हम रिमाइंड करें अपने प्रीवियस क्लासेस से, तो इंटीजर्स आर द नंबर विच आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, जो कि नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव है, जिसे हम एक लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं. जिस लाइन पे लाइक तो यहाँ पे हमारा जीरो है, 1 2 3 -1 -2 -3 and so on. So these are the example of integers. So ये तो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है. इस चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर्स क्या है. What is the closure property? So first property is closure property. Closure property means क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब, अगर हम किसी नंबर में, आपको हिंदी में बताऊं, इफ वी ऐड, और अगर हम किसी नंबर में कुछ भी नंबर ऐड करें तो वो ही आना चाहिए. लाइक अगर हमने इंटीजर में इंटीजर ऐड किया तो हमें आंसर में इंटीजर मिलना चाहिए. अगर हमने होल नंबर में, जैसे हम यहाँ पे होल नंबर्स की बात कर रहे हैं फर्स्ट, तो होल नंबर में अगर हमने होल नंबर ऐड किया है तो होल नंबर ही हमें मिलना चाहिए, तब हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी. अगर सब्ट्रैक्ट किया है हमने होल नंबर में एक होल नंबर, तो हमें केवल होल नंबर मिलना चाहिए, तब होगी. इन द सेम वे मल्टीप्लीकेशन एंड फॉर डिवीजन ऑल्सो, like in this table for whole numbers, operations are same. एडिशन के लिए अगर हमने किसी होल नंबर में, क्योंकि हम यहाँ पे होल नंबर की बात कर रहे हैं, होल नंबर्स पे हम इन प्रॉपर्टीज को चेक कर रहे हैं. तो 0 + 5 एंड 5 इज ऑल्सो ए होल नंबर. 4 + 7 = 11 एंड 11 इज ऑल्सो ए होल नंबर. सो a + b इज ए होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b. अगर दोनों ही होल नंबर्स हैं तो उनका एडिशन भी होल नंबर ही होगा. तो इस केस में फॉर एडिशन दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. एंड फॉर द सब्ट्रैक्शन, इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 - 7, so -2, which gives -2. So -2 is not a whole number.
it's an integer. So for whole numbers, the closure property for subtraction is not satisfied, or whole number are not closed under subtraction. Let's see for the multiplication. If we multiply any whole number with other whole number, so we must get the another whole number in the answer. Let's see. In this example, we have multiplied 0 into 3 is equal to 0, and 0 is a whole number. As I told you, if we include 0 in the set of natural number, the set of this new number including with 0 and natural number will become a whole number. So for whole number are closed under multiplication. Closure property satisfied करती है. Division, 5 divided by 8 and 5 by 8 which is not a whole number. Whole number 5 by 8 फॉर्म में p by q फॉर्म में नहीं होता है. p by q फॉर्म में whole numbers नहीं होते हैं. So for division and for subtraction, the closure property on whole numbers is not satisfied, and for multiplication and addition, this closure property satisfied for the whole numbers. Let's check for the integers. So as you know, integers are both with negative and positive numbers and including with 0. So -6, let's check for addition. -6 plus 5 is equal to -1, an integer. So integer are closed, मतलब इंटीजर में ही हमने इंटीजर को प्लस या माइनस किया और हमें आंसर में प्लस इंटीजर मिला, उसको हम क्लोज बोलेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएगी. लेट्स सी फॉर द सब्सट्रैक्शन. अब यहाँ पे 7 minus 5 is equal to 2 and 5 minus 7 is equal to -2. So for integer सब्सट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी क्लोज हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि हमें इन रिटर्न -2 मिला है और -2 इंटीजर है. आप समझते रहे बिल्कुल जो मैंने आपको बताया इंटीजर्स क्या होते हैं. कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर इंटीजर्स में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, या किसी भी इस नंबर होल नंबर समझ नहीं आ रहा है, रेशनल नहीं आ रहा है. मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं जल्दी से. कोई भी नंबर अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, like 5 into 8 is equal to 40. 40 is an integer. -5 into 8 which is -40. So -40 is also an integer. So integer are also closed in the multiplication. Let's see for the division. 5 divided by 8 which is not an integer. So closure property for division for integer is not closed, are not closed. Integer are not closed in the division. Let's see रेशनल नंबर्स, जिन नंबर्स की हम इस चैप्टर्स में मेनली बात करने वाले हैं, तो वो है रेशनल नंबर्स बच्चों. तो जैसे आप जानते हैं, एज यू नो, रिकॉल दैट ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म. आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p by q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं. एंड q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा. q इज नॉट इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल -2 by 3, 6 by 7, 9 by 5 आर ऑल रेशनल नंबर. सिंस द नंबर 0, -2, 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. सो 0 एंड -2 एंड 4 को भी हम, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, हमने पहले ही बोला p and q इंटीजर्स होने चाहिए, बट q इज नॉट इक्वल टू 0. बट अगर हम इस 0 को हम p and q के फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं, -2 को हम p and q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो यू नो हाउ टू ऐड टू रेशनल नंबर्स. लेट अस ऐड फ्यू पेयर्स. तो रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है आप जानते हैं. फिर भी एक बार फिर से मैं आपको ये एग्जाम्पल इसीलिए करा रहा हूँ जिससे आपका जो प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं वो रिफ्रेश हो जाए
और तब हम एक्सरसाइज करने के लिए जाएं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए बच्चों। सो लेट्स सी 3/8 प्लस -5/7 इज इक्वल टू, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया है, सिंपली ऐड कर लिया है। तो हाउ कैन बी ऐड दिस टाइप्स ऑफ नंबर, जहाँ पे फ्रैक्शन होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं रेशनल नंबर्स को। जो एलसीएम होता है डिनोमिनेटर्स का, हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लीकेशन से। 8 × 7 इज इक्वल टू 56 एंड 7 की मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर में ऊपर, 8 की मल्टीप्लाई इधर सेकंड नंबर में। तो कैसे हो जाएगा 7 × 3 21, 8 × 5, और इसको ब्रैकेट में ही रखें आप, या ब्रैकेट हटा भी सकते हैं अगर आप इतना समझ रहे हैं कि ये किस तरीके से ऑपरेशन होगा। तो ये हो जाएगा -40 + 21/56 एंड -19/56। सो क्या ये रेशनल नंबर है? पहले हम चेक करेंगे क्या ये इंटीजर है, ऊपर वाला -19 इंटीजर है और 56। तो इन दिस वे this number is a rational number. Let's check for the second. -32 and -15. ये माइनस माइनस के हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साइन माइनस है। तो क्या हो जाएगा आंसर? -47/40। ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके लिए चेक करें, इसमें कैसे करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम (11 × 7 हो जाएगा यहाँ पे। एलसीएम जब हम लेंगे 11 × 7, ऐसे ही एलसीएम लेते हैं ना, कितना हो जाएगा 77। 11 की मल्टीप्लाई इधर ऊपर के साइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी है। 7 की इधर होगी, 11 की इधर होगी, तो 44 + 7 × 6 42। सो ये दोनों नंबर ही इंटीजर्स हैं, नीचे वाला भी और ऊपर वाले भी, एडिशन करके भी, क्योंकि इंटीजर है ये भी, 44 भी 42 भी। तो जैसा हमने अभी पढ़ा, तो इंटीजर में जब एडिशन हम करते हैं, दो इंटीजर को ऐड करते हैं, इंटीजर ही मिलता है। तो ये मिल जाएगा हमें 4 × 2 6, 4 × 4 8, 86/77, जो कि p/q की फॉर्म में है और एक रैशनल नंबर है। So let's see for, we say that the rational number are closed in the addition, that is for any two rational number a and b, and a plus b is a rational number, while the difference of two rational numbers b again a rational number, और rational number का difference भी rational number ही रहेगा। रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल नंबर रहता है। तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर कोई दो रेशनल नंबर्स हैं और हम उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों दोनों का ही जो सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा हमारे पास आंसर, वो भी रेशनल नंबर होगा। ये मैंने आपको बताया इस तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेशंस। अगर किसी को कैलकुलेशन में एलसीएम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, पूछ सकता है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये एलसीएम निकालना और ये कैलकुलेशन करना आता है। तो दोनों ही जहाँ भी माइनस है, अगर रेशनल नंबर्स हैं तो वो रेशनल नंबर होंगे। लेट अस नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। अगर हम प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करें दो रेशनल नंबर्स की, तो क्या आएगा? तब भी दोनों ही नंबर हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। एज इट राइट हियर,
we said that the rational number are closed under the multiplication. Now let's see for the division. Division के लिए क्या होंगे? So 2/7 is it a rational number? Let's check. Firstly we check -5/3 divided by 2/5. अब ये कैसे आया? या तो हम डायरेक्टली जहाँ पे डिवाइड साइन बीच में आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेते हैं। जैसे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे और ये नीचे आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर और ये ऊपर आ जाएगा। फिर भी मैं आपको ये करके बताता हूँ किस तरीके से इसने किया है। आई होप आपको आता तो होगा। ये -5/3 मल्टीप्लाई का साइन लगा दें बीच में और 5/2 कर दें। क्या करना है? ये जो दूसरी टर्म है, ये दूसरा पेयर जो है, इसको इन्वर्स करके लिखना है और आंसर आ जाएगा आपका -25/6 एंड -25 इज ए integer which again satisfy the condition for rational number, and by 6 is also integer, is an integer. तो ये भी इस केस में भी क्लोज्ड है, बट एक्सेप्शन है एक केस में। Can you say that the rational number are closed under division? We find that for any rational number a divided by 0 is not defined. a divided by 0 defined नहीं है, so rational numbers are not closed under division. तो rational number केवल डिवीजन में क्लोज नहीं है, नहीं तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है। वो भी क्योंकि a divided by 0 जो है वो डिफाइंड नहीं है। However, if we exclude 0, then the other collection of all the numbers is closed under the division. केवल यही एक ऐसा केस है, ओनली दिस इज द ओनली केस वेयर a divided by 0 is not a rational number because it is not defined. So let's try these questions. In case of addition, yes. Subtraction, yes. Multiplication, yes. Integers, in case of addition, yes. Subtraction, yes. And multiplication, yes. Whole number, in case of addition, yes. Subtraction, no. Multiplication, yes. Division, no. In case of natural number, like 1 plus 2, yes. In subtraction, no. Multiplication, yes. In division, no. In division, no. Let's move to the new property of commutativity. Let's see what it is. Let's check for the whole numbers. हम इसमें भी commutativity property को चेक करेंगे whole numbers पे. Recall the commutative of different operation for whole numbers by filling the following tables. अब हम जो हमने सीखा था उसको फिर से हम रिकॉल करेंगे. In case of addition, ये प्रॉपर्टी क्या होती है? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a plus b is equal to b plus a, means 2 plus 3 is equal to 3 plus 2, means 5 is equal to 5. मतलब अगर हम 2 को, ये 2 जो है उसको अगर पीछे भी लिख लेंगे, b को बाद में लिख लेंगे या b को पहले लिख लेंगे, तब भी हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट या कोई चेंज नहीं आएगा. तो इस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव. लेट्स चेक फॉर द सब्ट्रैक्शन. अब ध्यान रखना, हम कर रहे हैं इसको
होल नंबर्स के। तो 7 minus 9. So in this case, can we write it as 9 minus 7? No. So subtraction is not commutative under subtraction. Whole number is not commutative under subtraction. Let's check for the multiplication. 2 into 3 and 3 into 2. हमने इनकी प्लेस चेंज करनी है कॉम्यूटेटिव में, और ये देखना है कि इनका आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, और नहीं आ रहा है जैसे सब्ट्रैक्शन में था तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही थी। तो मल्टीप्लिकेशन में ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। नाउ चेक फॉर द डिवीजन। डिवीजन के लिए होल नंबर 2/3 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, डिवाइडेड बाय नहीं, इज इक्वल टू 3/2। क्या ये आंसर सेम हो सकता है इनका दोनों का? नहीं हो सकता। तो इट्स ऑल्सो नॉट फॉलो। तो होल नंबर के लिए जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस एक तो एडिशन में फॉलो करेगा एंड एक मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा। लेट्स चेक द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर ऑल्सो। नेचुरल नंबर आप करके देखिए और मुझे बताइए नेचुरल नंबर से क्या ये फॉलो करेगा। लेट्स चेक फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए क्या है? एडिशन 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1। क्या ये फॉलो करेगा एडिशन में? तो एडिशन में ये हमारा फॉलो करेगा इन केस ऑफ इंटीजर। लेट्स चेक फॉर द -2 + 3 and 3 plus -2. So this is 1 and this is 1. So for addition commutative property is follow. ये फॉलो कर रहा है एडिशन के। सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करेगा, इज नॉट फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेशन के लिए करेगा ये, डिवीजन के लिए नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जैसा कि इंटीजर है कोई भी 1 - 2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 2 - 1। क्या ये सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो ये नहीं करेगा। Now let's check for the rational numbers. Addition. एडिशन पे अगर हम इसको करेंगे तो ये फॉलो करेगा। लेट्स चेक। -2/3 + 5/7 -2/3 4 + 5/7 is equal to 1/21, and 5/7 plus -2/3 is equal to 1/20. So in this case for rational numbers it also follows. कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप करके देखेंगे सिंपल मैथ से।
लेट्स चेक फॉर द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए करके देखें क्या सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो कर सकता है, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये फॉलो करेगा, मतलब a इंटू बी एंड b इंटू ए इसका फॉलो करेगा। डिवीजन के लिए नहीं करेगा फॉलो, क्योंकि दोनों साइड इक्वली नहीं है तो फॉलो कैसे करेगा। लेट्स चेक फॉर द टेबल। फॉर रेशनल नंबर यस, फॉर सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस, फॉर डिवीजन नो, फॉर इंटीजर यस, सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस, डिवीजन नो, फॉर होल नंबर यस, फॉर सब्ट्रैक्शन नो, for multiplication yes and for division also no, for natural number yes, for subtraction natural number के लिए देखेंगे subtraction में like 2 minus 1 is equal to 1 minus 2, क्या ये इक्वल टू हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, नॉट इक्वल, सो नो। फॉर मल्टीप्लिकेशन लाइक 2 into 1 is equal to 1 into 2, सो ये इसके लिए करेगा यस, और डिवीजन के लिए नहीं करेगा। नाउ चेक फॉर द एसोसिएटिविटी रूल। अब एसोसिएटिविटी रूल क्या है, अभी तक हमने दो रूल्स पढ़े, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एंड लास्ट वन इज कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। Now we are going to learn about the associativity property on whole numbers. Let's check. What do you mean by the associativity? Associativity का मतलब क्या है? Let's check. पहले हम associativity को जानते हैं है क्या। यहाँ देखिए a into bracket b into c इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। जैसे कम्यूटेटिव में था, इसमें उसमें दो वेरिएबल से, दो नंबर से, इसमें 3 नंबर से, देयर आर 3 नंबर। और उसमें क्या था, इसमें ब्रैकेट में जैसे b इंटू सी है तो उसमें इज इक्वल टू होना चाहिए a इंटू बी, मतलब कोई भी नंबर कहीं पे भी कर लें, ब्रैकेट में कहीं पे भी ले लें, कोई से भी दो नंबर, वो बराबर उनका आंसर रहना चाहिए। आंसर मस्ट बी इक्वल इन सेम इन ऑल केस। सो लेट्स चेक फॉर द एडिशन। एडिशन के लिए चेक करेंगे 2 + 3 + 1 इक्वल होगा क्या, 2 + 3 + 1 क्या, जोड़िए क्या होगा, ऐड करके देखिए एक बार जल्दी से। दिस इज 4 and this is 2, so it will make 6. This is 5 and this is 1, so also make 6, so this is equal. So in this case associativity property on whole number is followed, or we can call it addition is associative. एडिशन जो है वो एसोसिएटिव्स होते हैं। लेट्स चेक फॉर द सब्ट्रैक्शन। टू माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 क्या इज इक्वल टू हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। So subtraction is not associated. In case of multiplication like 7 into 2 into 5 and 7 into 2 into 5, answer will be same. So multiplication is associated. डिवीजन के लिए चेक करेंगे, डिवीजन तो हो ही नहीं सकता,
अपने माइंड से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए। देखिए 2 डिवाइडेड बाई 3/2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। क्या ऐसा हो सकता है? इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं। तो इस केस में डिवीजन भी एसोसिएटिव नहीं होगा। तो एसोसिएटिव कौन कौन सा होगा होल नंबर में? एक एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट्स चेक फॉर द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए आप करेंगे फिर से एक बार, और इंटीजर्स के लिए हम चेक करेंगे। इंटीजर्स के लिए लाइक -2 +3 ±4। सो एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन को हम कहेंगे एसोसिएटिव, कि वो एसोसिएटिव फॉर एनी 3 इंटीजर a + b and c, a + b + c is equal to a + b + c. For subtraction it is not associative, for multiplication associative, for division not associative. So this is the basic knowledge of whole numbers and integers and natural numbers. What the operation or the properties of these numbers? In case of closure property, in case of associativity, in case of commutativity, ये किस तरीके से बिहेव करते हैं ये बताया गया है। अब रेशनल नंबर्स में भी देखेंगे हम। रेशनल नंबर्स में बिकॉज दिस चैप्टर इज फॉर नेम इज रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर पे क्या रहेगा? So we find that addition is associative for rational number. एडिशन में तो एसोसिएटिव रहना ही, एडिशन पे सब फॉलो कर रहा है। एडिशन आपको मैं बता देता हूँ, ये एक शॉर्ट ट्रिक। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सभी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। नहीं करेंगे तो आप मुझे बताना कि सर हो नहीं रही है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वेदर इट इज फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी और फॉर एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमें जो है मेनली जो चेक करना है नंबर्स पे, अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस के लिए, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन का तो आप फॉलो कर देंगे किसी भी प्रॉपर्टी में। यहाँ ये एसोसिएटिव है या कम्यूटेटिव है या क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चेक जो हमें मेनली करना है वो करना है सब्ट्रैक्शन के लिए एंड डिवीजन के लिए। सो लाइक हियर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन दिस इज नॉट एसोसिएटेड, रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटेड। मल्टीप्लिकेशन में देखिए आप एसोसिएटिव है, डिवीजन में नॉट एसोसिएटिव। एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल होना चाहिए। कैलकुलेशंस मैंने आपको बताई, अगर कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेट्स चेक फॉर द टेबल। रेशनल नंबर्स के लिए यस, सब्ट्रैक्शन के लिए नो, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस। सबसे पहले तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सबको यस करें। सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर के लिए, लाइक इंटीजर के लिए चेक करके देखते हैं हम। इंटीजर क्या है? -2 -2 + 1। सो इसके लिए भी ये नहीं रहेगी, आप चेक करना है।
डिवीजन के लिए भी नहीं रहेगी, फोन नंबर के लिए भी नहीं रहेगी, डिवीजन के लिए भी नहीं रहेगी। So let's check for. Let's do the exercise. Find 3 plus 7. Oh, 3 by 7 plus minus 6 by 11 plus minus 8 by 21 plus 5 by 22. ये हमें सॉल्यूशन इसका करना है। तो सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे हम? जो ब्रैकेट के अंदर साइन है पहले उनको बाहर ब्रैकेट ओपन करके हम लिखेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे, या फिर हम डायरेक्टली इनका एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम कैसे ले लेंगे हम? लाइक 7, 11, 21, 22। अगर हम इनका एलसीएम करने जाएं तो एलसीएम निकालने के लिए हमें 7, 11 जो भी डिनोमिनेटर है 21 एंड 22 इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपस में, या हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए हम सो फ्रेंड इनका हम ले लेंगे अपना। तो बच्चों हम इनमें क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे सबका। एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम? जो डिनोमिनेटर्स हैं, एलसीएम तो निकालना आता होगा आपको। जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 21 है यहाँ पे, 22। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो सबसे छोटा होता है उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। एलसीएम में आपने पढ़ा होगा। तो इनमें सबसे छोटा जो है 22 है, 22 से हम करेंगे। अगर इसको चलिए 2 से करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से इनको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 7 तो ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज, 21 भी एज इट इज आ जाएगा, 22 हो जाएगा 11। अब हम 3 से करते हैं स्टार्ट। 7 एज इट इज, 11 एज इट इज, 21 हो जाएगा 7 एंड ये हो जाएगा हमारा 11। फिर हम इसको अब करना किससे हमें? 4 से हो नहीं सकता, 5 से नहीं हो सकता, 6 से नहीं होगा, तो 7 से ही होगा। जो हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 7 से। सो 1, 11, 1, 11 एंड हेयर 11 से हम कर देंगे। हमें लास्ट में सब 1, 1 एंड 1 बनाना होता है ना। सो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 इंटू 7, 77 एंड 3 इंटू 6। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आएगा 462। क्या आंसर होगा? 462 होगा हमारा आंसर। LCM of 7, 11, 21 and 22 is 462। सो हम डिवाइड कर देंगे। फिर 7 से 462 कितने टाइम्स जाएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर कर लेंगे। फिर इसी तरीके से हम करते हुए जाएंगे और ये हमारा आंसर आएगा। दिस इज आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द। ये मैंने आपको इतना इसलिए बताया कि एक बार आपको एलसीएम का जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। एलसीएम में जो प्रॉब्लम्स हैं वी कैन सॉल्व इट एज बाय यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। अब हम इसको कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी को लेकर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे इन्होंने किया है। जो कॉमन है उन्होंने इसको एक साथ ले लिया है। देखिए कैसे किया। 3/7 और जो एक दूसरे के साथ यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहे थे या मल्टीप्लाई हो रहे थे, जिनको हमने डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इसमें अगर हम
ब्रैकेट में ये ले ले साथ में तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्योंकि एडिशन है बीच में। क्या है? एडिशन है, तो एडिशन में तो हमारी प्रॉपर्टी लग जाएंगी। तो इन्होंने उसी तरीके से किया है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फाइंड ये सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी आप मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इन्होंने फिर से, अब ब्रैकेट आप कहीं पे भी लगा लो क्योंकि ये फॉलो होता है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम अपना ब्रैकेट आगे पीछे भी लगा सकते हैं, भाई इजी हो जाएगा। ये इस वजह से इन्होंने किया हुआ है। द रोल ऑफ जीरो, एडिशन ऑफ जीरो टू ए नंबर, टू होल नंबर और इंटीजर और ए रेशनल नंबर इज, क्या होगा? कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम जीरो का एडिशन करते हैं। इसको बोलते हैं जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। मतलब अगर हम जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें, वेदर इट इज इंटीजर और होल नंबर और नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर, आंसर में कुछ चेंज नहीं आने वाला है। लाइक ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, जो भी है वो सेम रहेगा। तो इसको बोला जाता है जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोला जाता है? जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी। द रोल ऑफ वन, अब रोल ऑफ वन क्या है? इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर हम वन की मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर में करें तो वही नंबर हमें सेम मिलेगा जिस तरीके से हम जीरो का एडिशन कर रहे थे और वही नंबर मिल रहा था। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं वन को, और जीरो को वहां पे बोलते हैं एडिटिव। नाउ think, discuss and write. If a property holds for rational number, will it also hold for integer, for whole number, which will and which will not? अब मैंने जो आपको वो टेबल बताई थी, जो सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, आप पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए देखना होल नंबर को। तो अगर क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए एडिशन पे भी होल्ड कर रही है, इंटीजर के लिए भी होल्ड कर रही है, होल नंबर के लिए भी होल्ड कर रही है, सबके लिए, और कौन सी नहीं कर रही है? ये टेबल जो मैंने आपको बताई है, जो टेबल ऊपर, वही है सर। निगेटिव ऑफ ए नंबर, निगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होता है? कोई नंबर है, व्हाइल स्टडी इंटीजर यू हैव कम अक्रॉस निगेटिव ऑफ इंटीजर्स, व्हाट इज द निगेटिव ऑफ वन? इट इज -1। अगर कोई निगेटिव ऑफ किसी नंबर का बोल रहा है तो माइनस कर दो उसको ना। एंड व्हाट विल बी द निगेटिव ऑफ -1? अगर कहीं पर -1 दिया है और आपने निगेटिव करने के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा। लाइक एडिटिव इनवर्स ए प्लस माइनस, ये देखिए आप यहाँ पे 0 हो जाए। माइनस इज द नेगेटिव ऑफ फॉर द रेशनल नंबर 2/3 वी हैव 2 + 3 प्लस -2/3। सो अगर एक जैसा ही नंबर है हमारा और हम उसको नेगेटिव उसके साथ लिख रहे हैं साइन के साथ, तो a माइनस ए 0 ही होगा, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे कोई सा भी नंबर हो। In case of rational number. What is reciprocal? Reciprocal क्या होता है? जैसे reciprocal मैंने आपको बताया P/Q था,
और q/p में अगर हम उसको लिख दें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे 2/8 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 8/2, मतलब डिनोमिनेटर जो होगा वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर जो होगा वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर वो पूछ लेता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखिए 2/8 का, तो आप क्या लिखेंगे 8/2। रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर सेम। सो आज हमने रेशनल नंबर्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, जो प्रॉपर्टीज थी उनको कंप्लीट कर लिया है। फिर कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज प्लस जो भी हमारे टॉपिक्स रेस्ट ऑफ द पार्ट रह गया है इस चैप्टर का, उसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस